केवल 10 मिनट आपका लेंगे। एक अभी आपको बीजक पाठ है, इस बीजक ग्रंथ पर 150 देशों में लोग पीएचडी कर रहे हैं। अभी हम बिहार गए तो बहुत ऐसे संत मिले जो पीएचडी कर रहे हैं, जिनके एक एक शब्द को खोज कर और अपने शरीर पर उतार कर और उसका अनुभव कर रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब का एक ऐसा ग्रंथ है, ये रामायण भागवत इत्यादि नहीं है, ये ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, इस पर लोगों को शंका भी हो सकती है कि महाभारत का युद्ध हुआ कि नहीं हुआ, किसके बीच हुआ, किसने देखा कि नहीं देखा, राम ऐसे थे कि नहीं थे, कृष्ण ऐसे थे कि नहीं थे, उनमें कई एक शंकाएं हो सकती हैं। लेकिन बीजक एक ऐसा ग्रंथ है, बीजक का सीधा सीधा तो अर्थ ये है कि बीजक वित्त बतावे सोई, जो वित्त गुप्ता होई, जो मेरे मानव शरीर के अंदर जो गुप्त गुण दोष लक्षण व्यवहार जो है, उस गुप्त धन को, जैसे पुराने लोग गड्ढे में गाड़ के धन को और एक किताब में लिख के रख देते थे, उसको भी बीजक बोलते थे। और बनिया इत्यादि लिखते हैं, उसको लिखते, उसको बही खाता बोलते हैं। वैसे ही इस मानव शरीर के अंदर क्या चीज है, इसको बताने वाली इस पुस्तक को, इसको बीजक बोलते हैं। तो एक कवि साहब का ये एक पद है, थोड़ा सा उसका व्याख्या अर्थ करने की कोशिश करेंगे कि पंडित बाद बदे सो झूठा। हम लोगों को युगायुगों से जो सिखाया गया है, क्या सिखाया गया है कि मंत्रों को जपिए, मंत्रों से ऐसा हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने सुना हो कि कुंती ने सूर्य का मंत्र जपा और उनके कर्ण पैदा हो गए, कि पंडित बाद बदे सो झूठा, जबकि ये बात बिल्कुल झूठी है। संपूर्ण संसार में माता पिता के सहयोग से ही संतान उत्पन्न हो सकती है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस वक्त को छुपाने के लिए कह दिया तो उन्होंने मंत्र जपा और उनकी संतान हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि घड़े से पैदा हो गए, कि पार्वती के मैल से और गणेश जी पैदा हो गए। ये सब बातें झूठी हैं। ठीक उसी प्रकार आप अनुभव करके देख लो, क्या कहें जगत गति पावे, जल कहें तृषा बुझाई। यदि उस नाम के लेने से संसार के लोग गति पा सकते हैं, तो जल के कहने से भी आपकी प्यास बुझ जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए कवि साहब ने कहा है कि पंडित बाद बदे सो झूठा। पंडित केवल उस जाति की तरफ मत ले जाना जो अपने आप को विद्वान समझते हैं, और चाहे व्यास गद्दी पे बैठ के, चाहे कहीं पे बैठ के इस तरह की बातें कह रहा है, कोई भी व्यक्ति हो, वो झूठा है। अपने आप को विद्वान कहता भले ही है, लेकिन वो गलत है। कि जिस प्रकार मंत्रों से कुछ कहने से कुछ नहीं होता है, और यदि होता तो जल जल कहने से प्यास बुझ जाती। और आगे कहा है, भोजन कहे से भूख जो भाजे तो दुनिया तर जाई। आजकल क्यों इतनी मेहनत करते लोग, भोजन भोजन कह देते, मटर पनीर कह देते, छोले चावल कह देते, रबड़ी मलाई पता नहीं क्या क्या मुंह से कहे कि पेट भर जाता। बगैर यत्न किए गेहूं पैदा किए, चक्की से पिसाए, आटा गूंदे, रोटी बनाए बगैर, भोजन बनाए बगैर आपका पेट भर नहीं सकता है। रसगुल्ला रसगुल्ला कहते रहो, मलाई मलाई कहते रहो, रसमलाई या कुछ भी, भोजन कहें भूख जो भाजे तो दुनिया तर जाई। आजकल कोई मेहनत नहीं करता, मुंह से कह देते, पानी पानी कहने से प्यास शांत हो जाती, भोजन भोजन कहने से भूख शांत हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है। नर के संग सुआ हरि बोले, हर प्रताप न जाने। कवि साहब कहते हैं कि वो तोता भी तो हरि हरि कहता है, जो लोग सिखा देते हैं। यदि हरि का इतना ही उसे रसा स्वादन मिलता तो वो उस पिंजड़े से निकलने की कभी बेचैनी तड़पड़ाहट नहीं होती। और जरा सा पिंजड़ा खोलो एकदम उड़ जाता है, फिर तो वो टें टें करेगा, वहां बैठ के डाली पे हरी हरी नहीं करेगा, वो तो तुम्हारे बंधन में रट रहा है।
तो कहते हैं कि उसका प्रताप नहीं जानता है कि हरि का नाम क्या है, उसका स्मरण क्या है, उसका ध्यान क्या है। नर के संग सुआ हर भूले, हर प्रताप नहीं जाने। जो कबहू उड़ जाए जंगल में तो हर नाम ना है। जंगल में यदि कभी उड़ जाए तो उसका हरि नाम नहीं आ सकता, फिर तो वो अपनी भाषा में वो टे टे ही करेगा। पंडित बाद बदेसो झूठा, बिन देखे बिन अर्थ परस बिन नाम लिए क्या होई। यदि किसी चीज को आपने देखा नहीं, छुआ नहीं, आंखों से नहीं देखा, और उसके नाम लेने से क्या हो सकता है। हम ये आपको बता दें कि फलानी चीज की सब्जी बहुत अच्छी है और आप भी कहने लगो, ना तो पेट में पहुंची और ना आंखों से देखी, बिना दरस परस के, क्या आपको उसका रसास्वादन मिल सकता है? क्या वो आनंद दे सकती है? कंदमूल सबने सुना होगा कि पहले लोग खाते थे। अभी हम बिहार से पूरा लेके आए, हम यहाँ लोगों को दिखाएंगे, बना के खिलाएंगे। हकीकत में वो पनीर की तरह बनता है और जमीन में निकलता है शकरकंदी की तरह। गोल कंदमूल अपने यहाँ नहीं होता है, बाहर तो लोग होते। तो सिर्फ कंदमूल अभी तक देखा था, नाम सुना, देखा नहीं था, नाम सुना था। और जब जो लोग देख लेते हैं और जो लोग खा लेते हैं तो उन्हें उसका असर होता है कि हाँ, फिर वो उसका नाम ले न ले, उन्हें उसका स्वाद पता है। कि पंडित बाद बदेसो झूठा, धन के कहें धनिक जो पावे, निर्धन रहे न कोई। ठीक उसी प्रकार जैसे भूख प्यास ये यदि दूर हो सकती है, तो सिर्फ धन धन कहने से कोई भी व्यक्ति धनवान हो जाता है। फिर कोई आज के संसार में निर्धन रहता ही नहीं। माया या धन कहते ही कहते और वो माला माल हो जाता है, लेकिन ऐसा असंभव है। सतगुरु कबीर साहब ने साफ और डंके की चोट कही है बात। एक वैज्ञानिक संत हुए हैं इस पूरे विश्व में, कबीर साहब, जिनकी बात को कोई आज दिन तक काट नहीं सकता। साची प्रीत विषय माया सो हर वक्त न की फांसी, कहे कबीर राम रस भजो बिन बांधे अंकुर जासी। यदि सच्ची प्रीत लगाने हैं तो सच्ची प्रीत कैसी होती है कि नाम न रटा तो क्या हुआ, जो है अंतर हेत, पतिव्रता पति को भजे मुख से नाम न लेत। भाई माताएं बहने पुराने जमाने की भी होंगी, जो पुराने समय में पति का नाम नहीं लिया जाता था, लेकिन इतना सच्चा स्नेह होता था कि जो आज संबंध विच्छेद होते हैं, तलाक इत्यादि होती है, पहले कभी ऐसी चीज नहीं होती थी। अपने पति के प्रति इतना अटूट स्नेह होता था और जीवन में नाम नहीं लेती थी कि नाम न रटा तो क्या हुआ, जो है अंतर हेत, पतिव्रता पति को भजे मुख से नाम न लेत। वैसे ही कहा गया है कि सुमिरन सुरत लगाए कि मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। कोई जरूरी नहीं है कि 52 अक्षर सब जगह भूला, कि उन आ से अंगे तक उन अक्षरों को जपने से आपका कुछ हो जाएगा कि हरे राम हरे कृष्णा राम राम रट करो न प्यारे, जा से संकट कटे न तुम्हारे। उस चीज को कहने की जरूरत नहीं है। अभी सामने लड्डू रखा है, लड्डू लड्डू कहने की जरूरत नहीं है, इसको उठा के मुंह में रखने की जरूरत है। और मुंह में रख लोगे फिर उसका अंदर ही अंदर गूंगे के गुड़ की तरह स्वाद लोगे। फिर कहने की जरूरत नहीं है कि क्या कहना। ये तो नाम दूसरों को समझाने के सिखाने के लिए होते हैं, कल्याण के लिए नहीं। कल्याण चाहते हो तो उसका दीदार करो। सुमिरन सुरत लगाए के मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। सतगुरु कबीर साहब की वाणी सुनकर यही करना है कि बाहरी आडंबरों से दूर होकर मुझे मंत्र पूजा, मूर्ति पूजा, इन आडंबरों से हटके, मैंने तो आज तक ये देखा है कि मूर्तियों के सामने लोग 56 भोग लगाते हैं और खोंट खोंट के चढ़ाते हैं। क्या वो फोटो खाएगी? और जिंदा यदि कोई गरीब या आपके ही सास ससुर माता पिता चाय, एक कप चाय के लिए 10 आवाजें लगाते हो, उन्हें नहीं देंगे। जिंदा की पूजा करो। सतगुरु कबीर साहब का यही कहना है कि इन झूठे आडंबरों में कम फंसो।
आडंबर को खत्म करोगे, वास्तविकता में आओगे और अपने अंदर दीदार करो कि तेरा साईं तुझ में है, तू अंत क्यों भटके। कहां बार भटक रहे हो? वो साईं, वो सदगुरु सब तेरे अंदर है, वो आत्मा तेरे अंदर है, परमात्मा तेरे अंदर, ये आत्मा ही परमात्मा है। और उसको प्राप्त करने के लिए चाहे आप हरिद्वार जाना, ऋषिकेश जाना, तीर्थाटन भले ही करो, लेकिन तुम सोचो ईश्वर कहीं बाहर है, बाहर कहीं नहीं है। चाहे कांवर चढ़ाओ, चाहे घंटा चढ़ाओ, चाहे कुछ भी करो, इस शरीर को बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं है। कि नजर उठाकर देख ले ईश्वर तेरे शरीर में, नजर उठाकर देख ले ईश्वर तेरे शरीर में, नजर उठाकर देख ले। अब न तू क्यों जाए द्वारिका, मक्का और मदीने में, इस काया को क्यों भटकावे नदी नालों के नीर में। नजर उठाकर देख ले ईश्वर तेरे शरीर में, नजर उठाकर देख ले। जाना तुझे अकेला होगा, साथी लेकर नहीं जाना। लगा ले सुरती गुरु चरणन में, बन जाए तेरी नजीरी में। नजर उठाकर देख ले ईश्वर तेरे शरीर में, नजर उठाकर देख ले। हे मानव, इस नजर को उठा ले और अपने अंदर ही देख ले। वो ईश्वर तेरे अंदर है और उसी की साधन कर। उसका एकमात्र साधन है सदगुरु की प्राप्ति करके भजन ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार करो। तो अपनी आत्मा को देखो, महसूस करो कि यही सब कुछ है। तुम नहीं हो तो इस संसार की कोई चीज बताने वाला, देखने वाला कोई है ही नहीं। हवा चल रही है, हवा स्वयं नहीं बोलती है कि हम चल रहे हैं या हम आ गए। इसको बताने वाला कौन है? मानव है। यदि मानव जहां नहीं होगा वहां कोई बताने वाला नहीं कि हवा चल रही है कि बंद है, पृथ्वी है कि जल है कि वायु है कि आकाश है। इस सब को बताने वाला मानव है। हे मानव, तू अपने अंदर अपनी उस काबिलियत को पहचान, उसकी पहचान के लिए सदगुरु की शरण में आ, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए श्री सदगुरु देव की जय, बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय, बोलिए सदगुरु श्यामल साहेब की जय।